जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं बिहार एक परिचय बुक, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राज्य व्यवस्था। आपका बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद का लगभग कंप्लीट है। राज्य व्यवस्था बचा हुआ है, साथ ही बिहार का भूगोल बचा हुआ है। तो अल्टरनेटिवली हम वीडियो लाएंगे, कोशिश करेंगे तेज़ी से जल्दी कंप्लीट कर दें। आप पूरा प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मीन्स दिया गया है। हिस्ट्री मैंने पहले कवर कर लिया था क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलो ध्यान से देखना। आज जो हमारा इसमें पहला एक्सरसाइज है राज्य कार्यपालिका। तो इसमें दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ये होता है राज्यपाल में निहित। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, राज्यपाल में। साथ ही राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख रुपया कर दिया गया है। 3.5 लाख रुपया कर दिया गया है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है, मीन संवैधानिक प्रधान कौन होता है, वो होता है कार्यपालिका। और कार्यपालिका कौन होता है, राज्यपाल। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। हिंट में दिया गया है राज्य की कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल ही स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल की मद पर नियुक्ति के लिए योग्यता का आहार्त क्या है, मीन्स वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेना चाहिए और वह किसी भी लाभप्रद पद पर आसीन ना हो। मीन्स आंसर यहाँ पे डी आपका सही है, उपरोक्त सभी सही। राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है, मीन्स उसका पोस्ट कौन खाली करवा सकता है, तो जो उसकी नियुक्ति करवाएगा राष्ट्रपति। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ओके। और साथ ही अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ओके। इंस्टाग्राम सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। छठा प्रश्न है हमारा, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्रदान है, मीन्स राज्य का राज्यपाल जो है वो किसे नियुक्त कर सकता है, तो वो कर सकता है राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, एजी, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। इस सब का नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सातवां प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो राज्यपाल को महाभियोग के विधि से हटाया जा सकता है, ये गलत है, उसको डायरेक्ट राष्ट्रपति हटाएगा। और क्या सब सही है, तो राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है, मीन्स राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी सही है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य का मनोनयन कर सकते हैं। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है, राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, ओके। यहाँ पे आपका आंसर बी था, कि जो कि गलत था। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम पर चलाया जाता है, तो समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति भी आपका राज्यपाल ही करता है, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यपाल। राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्य के राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय जो होता है, मीन्स हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो होता है वो उसको शपथ दिलाता है। जिस प्रकार अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। 11वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है पटना हाई कोर्ट का अभी न्यायाधीश कौन है, ओके। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला आपका दिया गया है राज्य की विधायिका, ये भी हम इसी में कंप्लीट करते हैं। कोशिश करते हैं कि कम से कम 10 से 15 मिनट का वीडियो हो, ओके, ताकि एक जेन्युइन लगे पढ़ने में भी। इसमें विधायिका में पहला प्रश्न दिया गया है, राज्य की विधायिका के अंग होते हैं, अंग होता है सभी, जैसे राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों विधानमंडल का अंग होता है। आगे इसमें दिया गया है कि विधान परिषद केवल 7 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो वो है आपका 7 राज्यों में। ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगा, तथा शेष राज्यों में
राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। ओके, आगे दूसरा प्रश्न दिया गया है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है कौन कौन सा? तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। बिहार विधानमंडल में 7 जो मेनली स्टेट अभी जिक्र किया गया, उसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होता है। आंसर यहाँ पे आपका डी था, उपरोक्त सभी सही। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? 169, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा जो है विधानमंडल का ही निम्न सदन होता है। राज्य के विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो उसका कोई फिक्स नहीं, ये कभी विघटन नहीं होता है। राज्य के विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो यह कभी विघटन नहीं होता। जैसे कि अगर आप राज्यसभा पढ़ते होगे तो प्रत्येक 2/3 मेंबर जो है वो 2 साल के बाद अवकाश ग्रहण करता है। तो इसमें भी ऐसा ही है, 1/3 मेंबर जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करता है। ओके, आगे प्रश्न है हमारा, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितना हो? 25 वर्ष हो। 25 वर्ष के बाद आप जो है वो विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं। जबकि अगर 35 वर्ष हो गया है तो आप बन सकते हैं राष्ट्रपति बन सकते हैं, साथ ही आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं और राज्यपाल तो बन ही सकते हैं। वह भारतीय नागरिक राज्य के विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम क्या हो? 30 वर्ष हो। विधान परिषद बनने के लिए 30 वर्ष। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ये निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? वो है 75 मेंबर है बिहार विधान परिषद में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? बिहार में। साथ ही केरल, हिमाचल प्रदेश नहीं था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस सब में था, तो वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बिहार में विधान परिषद है। आगे प्रश्न है आपका, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? वो किया जा सकता है संसद के द्वारा। ओके, विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा इसका विघटन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। आगे हमारा दिया गया न्यायपालिका, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि अभी तेज़ी से एग्जाम है आप लोगों का, तो कोशिश करते हैं तेज़ी से कंप्लीट हो जाए। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग शेयर करो जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि जो वीडियो हमारा अधिक शेयर होगा, क्योंकि मैं अभी लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ, लुसेंट का सब्जेक्टिव भी बना रहा हूँ, SPD का मास्टर वीडियो भी बन रहा है, और साथ ही आपका बिहार ये भी बन रहा है, मैथ का भी मैं बना रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ मैं। तो जिस पे अधिक शेयर आएगा मैं उसको फास्ट से कोशिश करता हूँ कवर करने का। तो यहाँ पे डिपेंड है कि मैं इसको कितना फास्ट कंप्लीट करूँ। ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 9 फरवरी 1916। 9 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का अस्थाई बेंच कौन सा है? तो इसमें से कोई नहीं है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में कोई बेंच नहीं है। ओके, आगे प्रश्न है हमारा, राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सारे कथन सही है। मतलब उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिक की सुरक्षा से संबंधित मामले आते हैं। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के राज्य में सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल होता है। यहाँ पे सारे कथन सही है उच्च न्यायालय के रिगार्डिंग, तो आंसर होगा डी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। 5वां प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? 62 वर्ष। 62 वर्ष, जबकि सेंट्रल में कितना है? 65 वर्ष। ओके, बढ़ा दिया गया। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, AG, अटॉर्नी जनरल। ओके, महाधिवक्ता क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है राज्य का। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो अभी पढ़े थे, राज्यपाल करता है। राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जबकि सेंट्रल में कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आगे प्रश्न है स्थानीय स्वशासन से, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे इसी में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय है। मतलब बिहार पंचायत समिति एवं
एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 को लागू हुआ था। ओके। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो यहाँ पे सारे कथन सही है। मीन्स सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर का होगा। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा, और सबसे उच्च स्तर पर जिला परिषद होगा। मतलब 3 हुआ, जिला परिषद, प्रखंड और ग्राम। जिला परिषद, प्रखंड और ग्राम। ओके, आंसर बनेगा यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी सही है। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। मतलब कम से कम एक गांव में 7,000 आबादी होगा तभी ग्राम पंचायत बनेगा। ओके। प्रत्येक 1500 आबादी वाले ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, और ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होगा? मुखिया होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी सही है। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के मीन्स कितने सदस्यों पर होगा? तो वो होगा 5,000 की आबादी पर। 5,000 की आबादी पर। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगा? 50,000। 50,000। जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ये 50,000 थोड़ा याद रखना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में से कभी कटौती में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50%। ऐसा करने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य है जो 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 20%। 20%। जहाँ भी वर्तमान में आरक्षण शब्द आए ना, बिहार पे टिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मीन्स मैं बहुत ज़्यादा बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना तो रोजगार सृजित करती है, ना ही कंपनी को वो इधर लाएगी, कुछ अधिक डेवलपमेंट की काम नहीं करती। बस वोटिंग के लिए वो आरक्षण करेगा, शराब बंद करेगा, दहेज बंद करेगा, सब कुछ यही सब काम कर रही है जिसमें अधिक मेहनत नहीं करना पड़े सरकार को। ओके, आगे प्रश्न है आपका 8वां। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सारे कथन सही हैं। मतलब इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन, बिहार ग्राम पंचायती संचालन नियमावली 2007 और बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र मीन्स नियोजन और सेवा शर्त 2007, ये सभी पंचायती राज अधिनियम 2006 के रिगार्डिंग सही है। आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये आपको करंट अपडेट रखना पड़ेगा, हालांकि अभी 2020 तक तो काम चल ही जाएगा। 10 चरणों में हुआ था। बिहार का अंतिम बार पंचायती राज का चुनाव अप्रैल मई 2016 में संपन्न हुआ था। बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा। आगे दिया गया है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। इसके लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर करना, और अगर आप लोगों में से कोई जदयू के सपोर्टर हो तो ऐसा नहीं समझना कि मैं उसका बुराई किया या भलाई किया। ओके, मैं सीधा कह रहा कि बिहार में कुछ में भी टॉप पे नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, इसीलिए मैं ऐसा कहा। ओके, तो इसको सेंटिमेंट पे नहीं लेना, पढ़ते हो बस पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।